और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कनाडा की, क्योंकि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो एक तरफ खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारत से बातचीत का राग भी अलापते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भारत का इस मामले में आक्रामक रुख जारी है। क्या कुछ हुआ है, मामला क्या है, रिपोर्ट दिखाते हैं। खालिस्तान से यारी ट्रूडो को पड़ गई भारी। ट्रूडो का खालिस्तान कनेक्शन भारत दे रहा टेंशन। ट्रूडो के झूठ पर प्रचंड गुस्से में भारत, घिरने पर बदले कनाडाई पीएम ट्रूडो के सुर। भारत ने दो टूक कनाडा को समझा दिया है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे और अगर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाओगे तो शटर डाउन करना पड़ेगा। भारत ने साफ तौर पर सीधे शब्दों में कनाडा को समझा दिया कि आतंकवादियों को, अपराधियों को, भारत के दुश्मनों को अपने यहाँ पनाह देना बंद करें। भारत ने जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तान प्रेम का भी भांडा फोड़ किया, कनाडा की पोल पट्टी खोल दी। We obviously condemn any threat, but look, overall, I think we should look at the larger issue. The larger issues of terrorism, and not just terrorism, but also the fact that it is being funded and supported, and we know this for some time from our western neighbor Pakistan. But the issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada. दहशतगर्दों और भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को कनाडा में पनाह मिल रही है। इसका खुलासा कर भारत ने पीएम ट्रूडो के झूठ के सारे आरोपों को ध्वस्त कर दिया। भारत के एक्शन से कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो सहम गए और बातचीत की दुहाई देने लगे, लेकिन साथ ही एक बार फिर ट्रूडो ने खालिस्तान आतंकियों की वकालत की। There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. That is something of the utmost and foundational importance in a country of rule of law, in a world where international rules-based order matters. We have a rigorous and independent justice system and robust processes that will follow their course, and we call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. ट्रूडो एक तरफ खालिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, खालिस्तानी आतंकियों के पक्ष में सरेआम वकालत कर रहे हैं, भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले दुश्मनों का पक्ष रख रहे हैं, दूसरी तरफ भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। असल में इसके पीछे की वजह है पीएम ट्रूडो अपनी जनता और विपक्ष के निशाने पर है। भारत पर लगाए आरोपों का सबूत विपक्ष मांग रहा है। कंजर्वेटिव पार्टी ने ट्रूडो से सबूत मांगे। कनाडा की जनता भी ट्रूडो के आरोपों से नाराज है। पीएम ट्रूडो का कनाडा में विरोध हो रहा है। कनाडा में विपक्ष के नेता ट्रूडो के आरोपों का सबूत मांग रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी ने ट्रूडो से सबूत देने को कहा है। साथ ही कनाडा की जनता भी प्रधानमंत्री ट्रूडो से नाराज है। खालिस्तान के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ती तल्खी कम होने के बजाय हर बीतते दिन के साथ बढ़ रही है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाया, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत ने कनाडा पर 5 बड़े एक्शन लिए। नंबर 1, भारत ने कनाडा को खालिस्तानियों पर कार्रवाई की नसीहत दी। नंबर 2, कनाडा के राजनयिक को भारत से रवाना किया। नंबर 3, कनाडा के नागरिकों के लिए भारत ने वीजा बंद कर दिया। नंबर 4, एनआईए ने कनाडा में बैठे 43 गैंगस्टर्स की लिस्ट जारी की। नंबर 5, कनाडा में रह रहे भारतीयों को एडवाइजरी जारी की। भारत ने कनाडा के आरोपों को खारिज कर उसे खालिस्तानियों पर कार्रवाई की नसीहत दी। भारत ने कनाडा के राजनयिक को निकालकर वहां से निकाले गए भारत के राजनयिक का हिसाब बराबर कर दिया। कनाडा के नागरिकों के लिए भारत का वीजा बंद कर दिया। एनआईए ने 43 गैंगस्टर की लिस्ट जारी कर उनसे कनाडा में बैठे बदमाशों की जानकारी मांगी और कनाडा में भारतीयों को एडवाइजरी जारी कर सतर्क रहने को कहा। भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव का असर दिखने लगा है। खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा के पीएम के आरोपों के बाद से दोनों देशों के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।